आज हम क्या करेंगे कि जो हमने थ्योरी पढ़ी थी E1, E2 और जो केसेस पढ़े थे हॉफमैन और सेडजफ के, तो आज हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ताकि जो भी चीजें हमने पढ़ी है हम ये देखेंगे कि हम उसे क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमिनेशन। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमिनेशन। अब यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहला हमें ये दे रखा है, यहाँ पे क्लोरीन लगा है, हमें ये बताना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैं साथ में बना देती हूँ ताकि कंपैरिजन करके पढ़ने में थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। तो ये मिथाइल, ये भी यहाँ पे भी मिथाइल होगा और यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन। अब मैंने बता रखा था कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो कोई टेंशन नहीं है, जैसे है सेडजिफ को फॉलो करो, प्रोडक्ट बना दो। लेकिन अगर फ्लोरीन आया तो हम क्या करेंगे, जो केस पढ़ाया था कि वहां पे हॉफमैन डोमिनेट कर जाता है एज कंपैरिजन टू सेडजिफ। तो यहाँ पे क्या होगा, जिससे लगा है वो अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले क्या होगा, ये बीटा, और ये भी बीटा, ये बीटा डबल डैश कर दिया है। सॉरी मैं बेस बताना भूल गई थी। ये क्या होता है, OH माइनस के प्रेजेंस में, और ये भी किसके प्रेजेंस में दे रखा है, OH माइनस। तो अब हमें बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। हमें पता है OH माइनस क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो E1 होगा कि E2 होगा, E2 रिएक्शन होगा, बिकॉज E1 को तो बेस के कंसंट्रेशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे E2 रिएक्शन होगा, आउट ऑफ द टू एलिमिनेशन E2 विल टेक प्लेस। तो अब यहाँ पे क्या है, क्लोरीन निकल जाएगा, और जब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का हो तो कैसा भी क्वेश्चन हो सेडजिफ ही यहाँ पे फॉलो करेगा। तो यहाँ पे E2 एलिमिनेशन होगा और किसको फॉलो करेगा, सेडजिफ को। स्पेलिंग थोड़ी इधर उधर हो तो माफ करना। तो यहाँ पे क्या होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कैसे बनेगा, अगर यहाँ का हाइड्रोजन हटा तो ये हटा लेना, यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन लगे होंगे उसमें से एक हट जाएगा और एक क्लोरीन हट जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड, और ये फिर हो गया हमारा मिथाइल। ये होगा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में फ्लोरीन है तो वो हॉफमैन वाला केस है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, लेकिन धीरे लेगा एज कंपैरिजन टू क्लोरीन। लेकिन जैसे ही बेस आया तो ये क्या होगा, ये अल्फा कार्बन है, तो ये हमारा हो गया बीटा। तो मान लो ये क्या हो गया तुम्हारा, बीटा डबल डैश, ठीक है। तो जैसे ही बेस आएगा, अगर मीडियम में बेस है, जैसे अगर मीडियम में OH माइनस है तो OH माइनस तो आ गया, तो वो तो हाइड्रोजन को लेके जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे जो CH2H है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने लगेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जिसके वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, कार्ब एनाइन लाइक कैरेक्टर। कार्ब एनाइन कैरेक्टर अनस्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बेनाइन डेवलप हो रहा है इसकी नेगेटिविटी को फ्लोरीन क्या करता है, अपने माइनस आई इफेक्ट से फिर भी कम कर देता है। लेकिन अगर यहाँ का हाइड्रोजन निकला और अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसकी नेगेटिव चार्ज को और कौन इंटेंसिफाई कर रहा है, प्लस आई ग्रुप, इसीलिए इधर से लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। अगर इससे बनाओगे तो क्या होगा, लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। मैंने वीडियो में बता रखा है, दोबारा फिर भी मैंने बता दिया। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो डबल बॉन्ड, यहाँ फ्लोरीन निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये हो गया हमारा मिथाइल, ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। और यहाँ पे ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये हॉफमैन प्रोडक्ट है। ये हमारा क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट को फॉलो कर रहा है। ये किसको फॉलो कर रहा था, ऊपर वाला क्वेश्चन, सेडजफ। तो अब हम क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मिथाइल, मिथाइल फ्लोरीन, और ये क्या हो जाएगा, ये हो गया मिथाइल। अब हमें बताना है यहाँ पे ये भी किसके प्रेजेंस में, OH माइनस के प्रेजेंस में हो रहा है, बताना है यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बार बार डिस्कस करने का मतलब नहीं है, आप समझ सकते हो। ये अल्फा कार्बन है,
ये क्या हो गया, ये बीटा हो गया, और ये क्या हो जाएगा, बीटा डबल डैश। सीधा है। अब एक बार समझ चुकी हो कंसेप्ट, तो उसके बाद सीधा लेट्स सब्स्टिट्यूटेड बनाते चलो फ्लोरीन के केस में। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट हम बनाएंगे, यहाँ पे अगर हम ये वाला निकाले तो इसके पास यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड बन जाएगा तो वो मोर स्टेबल होगा एज कंपैरिजन टू ये, बिकॉज यहाँ पे इसको दो दो ग्रुप देने वाले हैं। तो यहाँ से फ्लोरीन निकल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाए, सॉरी इसका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा, मिथाइल, मिथाइल, और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड मिथाइल। ये हो गया हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ब्रोमीन होता है, सेम ये भी OH माइनस के प्रेजेंस में होगा। तो यहाँ पे भी बताना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जहां से अल्काइल, जहां से हैलोजन लगा है वो कौन सा कार्बन होगा, अल्फा, और इसके बगल बगल वाले क्या हो जाएंगे, बीटा, तो ये बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा डबल डैश। ये कौन सा केस हमें दिख रहा है, कंपाउंड कंटेनिंग वन और मोर डबल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ का हाइड्रोजन निकलता है तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। मतलब ये क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं वीडियो में, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। तो अगर यहाँ का हाइड्रोजन निकलता है तो डबल बॉन्ड कहाँ से बनेगा, अगर बीटा का हाइड्रोजन हटाते हैं, अगर बीटा का हाइड्रोजन हटाते हैं तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ से ब्रोमीन निकल गया, और यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। और अगर हम बीटा डबल डैश का हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब मैंने बता रखा था जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा वो भले ही अगर लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा फिर भी वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, बिकॉज ऑर्गेनिक में कुछ चीजें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होती है। जैसे अगर कहीं रेजोनेंस हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये सब चीजें हैं, तो ये ज्यादा डोमिनेट कर जाती है एज कंपैरिजन टू बाकी अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पे सिस्टम क्या है, कॉन्जुगेटेड है, ये कॉन्जुगेटेड डाईईन्स है, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है ना, इसीलिए ये क्या हमेशा यही प्रोडक्ट बनाना मेजर, भले ही ये हॉफमैन को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा मेजर हो जाएगा और ये हमारा माइनर हो जाएगा, बिकॉज ये आइसोलेटेड सिस्टम है। ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। ये था फोर्थ क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया है। हमने इसमें क्या लिया है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड प्लस CH3O माइनस। यहाँ पे अभी तक क्या था, OH माइनस ही हम ले रहे थे टिल फोर्थ क्वेश्चन। अब हमने यहाँ पे क्या लिया है, CH3O माइनस। अब एक बात देखो, जो ये CH3O माइनस होता है ना, मैंने क्या बताया था कि any species that contains an unshared pair of electron can behave both as base as well as nucleophile। तो ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। लेकिन एक चीज समझ लो, जो CH3O माइनस होता है वो ज्यादा प्रेफर करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना। तो यहाँ पे क्या होगा, इट प्रेफर्स टू बिहेव मोर एज न्यूक्लियोफाइल, मोर एज न्यूक्लियोफाइल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब अगर न्यूक्लियोफाइल है भाई, जब बेस होता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। मतलब यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल होना तो मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाहेगा, क्योंकि मैंने बता रखा था कि एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन गो हैंड इन हैंड, या फिर दे कंपीट विद ईच अदर। तो ये बिकॉज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना ज्यादा प्रेफर करेगा। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हो गई है, ये क्या है हमारा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और हमने पढ़ रखा है कि न्यूक्लियोफाइल कहीं भी बल्कि जगह पर अटैक करना ज्यादा प्रेफर नहीं करता है, वहां पे उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, स्लो हो जाती है। तो बिकॉज ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, इसी वजह से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ना होके क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन
अगर ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता ना तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता, लेकिन ये बिकॉज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है इसीलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन। ये बात और अच्छे से अगले वीडियो में समझ आ जाएगी जब मैं SN1, SN2, E1 और E2 को कंपेयर करके बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। तो एलिमिनेशन में क्या होता है, ये हट जाएगा और ये अल्फा है तो बीटा मान लो ये हो गया, ये हो गया, किसी से भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मिथाइल, मिथाइल और ये जो कार्बन है इसके साथ CH2, ये हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, ये हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा थ्रू एलिमिनेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन, और ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। न्यूक्लियोफाइल होते हुए भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है बिकॉज यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस या बल्कीनेस ज्यादा है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन ना प्रेफर करके यहाँ पे क्या प्रेफर करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि क्या है, मिथाइल, मिथाइल N प्लस और साथ में क्या होगा, Me, Me तो ये है हमारा क्वेश्चन। आई थिंक देख के समझ आ गया होगा कि यहाँ पे करना क्या है। हमें पता है कि ये जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, पता है हमें। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, ये हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा बीटा डबल डैश। अब बताया गया था कि यहाँ पे अगर हम इसे ऐसे लिखे CH2, CH2H, और अगर यहाँ का देखे तो ये रहे हाइड्रोजन। तो अब किससे पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने की, और ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, OH माइनस के प्रेजेंस में हो रहा है, तो किससे पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने की। तो देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसके बगल वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा इसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अब अगर इसका नेचर एसिडिक होगा, एसिडिक तो इसका भी नेचर होगा, लेकिन इसको देने वाला क्या है, प्लस आई ग्रुप लगा है, तो ये जो हाइड्रोजन होंगे ये क्या होते हैं, लेस एसिडिक होते हैं। इसीलिए जो हमारा बेस होता है वो ज्यादा प्रेफर करता है कि वो मोर एसिडिक वाले को, हाइड्रोजन को निकाल दे और यहाँ पे प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बना ले। तो यहाँ पे हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये इसके साथ निकल जाएगा, तो क्या बन गया, और ये यहाँ पे न्यूट्रल स्पीशीज की तरह निकल जाता है, तो हमारा प्रोडक्ट बनता है कुछ ऐसा। ये रहा मिथाइल और ये है हमारा प्रोडक्ट जो कि मेजर बनेगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, CH3 होल थ्राइस N, ये एज अ न्यूट्रल स्पीशीज निकल जाती है इलेक्ट्रॉन लेके। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है कुछ फॉलोइंग कंपाउंड्स के फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो वो कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ये है क्वेश्चन। कुछ दे क्या रखे हैं एग्जांपल, CH3, CH2, 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 Cl, ये है पहला। दूसरा क्या दे रखा है, चलो थोड़ा थोड़ा गैप दे के बनाते हैं। दूसरा क्या है, CH3 होल ट्वाइस CH, CH2, Cl, ये सेकंड है। थर्ड क्या दे रखा है हमें, CH3, CH, Br, CH2, CH3, ये हो गया हमारा तीसरा। और फोर्थ क्या दिया है हमें, फोर्थ दे रखा है CH3 का होल थ्राइस कार्बन और ये ब्रोमीन। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात याद रखना कि ये वीक बेस के प्रेजेंस में हो रहा है। आप कोई भी वीक बेस ले लो, तो ये वीक बेस के प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसका मतलब ये किसको फॉलो कर रहा होगा,
इवन एलिमिनेशन ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो E2 एलिमिनेशन होगा, और तब प्रोडक्ट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या करोगे, हैलोजन निकाल दोगे, हाइड्रोजन निकाल दोगे, बना दोगे। लेकिन यहाँ पे वीक बेस के प्रेजेंस में ये क्वेश्चन हो रहा है। तो अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। तो E1 में क्या हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो रहा था। वहां पे क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो अगर क्लोरीन निकलेगा, अगर क्लोरीन निकलता है तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, दैट इज CH3 CH2 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 प्लस, ये हो गया। तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, ये है क्या भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, बिकॉज ये एक ही कार्बन से अटैच्ड है। तो यहाँ पे लिख लो, ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। लेकिन मैंने बताया था जहाँ कार्बोकेटाइन बनता है वहाँ रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है ना, और रीअरेंजमेंट होने का मतलब क्या होगा कि अगर 1 डिग्री से वो अपने आप को 2 डिग्री 3 डिग्री किसी में भी बदल अपने आप को ज़्यादा स्टेबल बनाने की कोशिश करे। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो क्या होगा, क्या ये अपने आप को 1 डिग्री से 2 डिग्री में कर सकता है, तो डेफिनेटली कर सकता है। आउट ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ शिफ्ट, यहाँ पे क्योंकि इसके बगल वाले के पास हाइड्रोजन है तो ये हाइड्राइड शिफ्ट करेगा। मतलब होगा क्या, CH2 को मैं कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, H माइनस डेवलप करेगा और इसकी तरफ अट्रैक्शन फील करेगा। जब इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा, CH3 CH2 CH प्लस, और ये क्या हो जाएगा, CH3। तो अब ये 1 डिग्री से किस में कन्वर्ट हो गया, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये क्या है हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, जो कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। भाई हमें कार्बोकेटाइन कहीं भी बनाना, और अगर वहाँ रीअरेंजमेंट के चांसेस है तो हम डेफिनेटली रीअरेंजमेंट करेंगे। अब क्या है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे भी क्या होगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन सकता है, तो क्या बनना क्या चाहिए, CH3 होल ट्वाइस CH2 प्लस। तो ये भी क्या है हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब क्या इसमें भी चांसेस है कि अपने आप को ज्यादा स्टेबल फॉर्म में चेंज कर पाए। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो क्या मैं इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना सकती हूँ, CH CH3 CH3 और ये क्या है CH2 प्लस। ये अभी क्या है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। क्या ये अपने आप को ज्यादा स्टेबल फॉर्म में बदल सकता है, तो हाँ, क्योंकि इसके बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हम करवा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट मतलब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा माइनस के फॉर्म में और इससे अट्रैक्शन फील करेगा, जाके अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3 और क्या हो जाएगा CH3 प्लस। तो ये क्या बन गया हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, जो कि ज्यादा बेटर है भाई। 1 डिग्री से ये डायरेक्ट किस में आ गया है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में। ये 1 डिग्री से किस में आ गया था, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में। हमें फोर्थ क्वेश्चन कहीं और एडजस्ट करना पड़ेगा। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे क्या है, इसका स्ट्रक्चर पहले सिंपल वे में बना लो, CH3 CH और यहाँ पे क्या हो जाएगा Br, यहाँ पे क्या होगा CH2 और ये क्या हो जाएगा CH3। अब अगर ये निकलेगा यहाँ से तो इसके ऊपर क्या आएगा, ये अगर इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा CH3 CH प्लस और यहाँ पे क्या हो गया CH2 CH3। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, 2 कार्बन से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये क्या है हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब हम क्या करें, हम फोर्थ वाला सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ वाले के लिए काम करो, जरा हम इसके प्रोडक्ट को इधर बना देते हैं क्योंकि जगह की कमी हो गई है। तो यहाँ पे कर दो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट CH3 CH3 प्लस। तो ये बन गया है हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन।
तो ये हो गया, तो जरा इसको मिटा दो। तो पहले वाले में क्या बना था, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करके बना लिया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। सेकेंड वाले में क्या बना था, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करके 3 डिग्री में बदल गया। थर्ड वाले में बना था 2 डिग्री, और वो 2 डिग्री ही रहा क्योंकि कोई फायदा नहीं है। अगर यहाँ का हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन अपना हाइड्रोजन इसको देता है तो भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनना है, तो इसको चेंज करके कोई फायदा नहीं है। अब अगर हम फोर्थ वाले में देखें तो CH3 CH3 CCH3 और ये Br। अब अगर Br अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है तो अगर Br अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है तो क्या बन जाएगा, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे पता चल गया है कि कार्बोकेटाइन तो कुछ ऐसे ऐसे बन रहे हैं, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन में हमने क्या देखा कि बिकॉज ये इवन रिएक्शन है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि क्लैशेस हो रहे हैं। यहाँ पे फोर्थ में भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है और सेकंड में भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, फिर थर्ड में 2 डिग्री बन रहा है, उसमें भी 2 डिग्री बन रहा है। तो अगर कार्बोकेटाइन दिख जाए कि हाँ कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अलग अलग है, तो हम उसी के बेसिस पे बता देंगे। लेकिन अगर कार्बोकेटाइन इस तरीके से क्लैश करेगा तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड देखेंगे। मतलब हम क्या देखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड देखेंगे। मतलब हम क्या देखेंगे कि कौन सा लीविंग ग्रुप अच्छा है, मतलब कौन जल्दी कार्बोकेटाइन बनाना चाह रहा है भाई। अब यहाँ पे हैलोजन है, अब अगर ये जल्दी निकलेगा ही नहीं तो क्या फायदा, अगर वो 3 डिग्री भी बना रहा है तो उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि बहुत स्लो रिएक्शन हो रहा है। अगर यहाँ पे फ्लोरीन होता तो भले ही वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना रहा है, लेकिन फिर भी लीविंग ग्रुप तो वो बेकार है ना। तो हम अगर कार्बोकेटाइन पे फंस जाए तो हम फिर लीविंग ग्रुप को देखेंगे, और लीविंग ग्रुप का ट्रेंड क्या है, RI सबसे पहले होता है, फिर क्या होगा RBr होगा, फिर क्या होगा RCl होगा। तो अब हमने क्या कर लिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड भी देख लिया है। तो जहां पे भी चीजें क्लैश करेंगी, जैसे ये भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो फिर हम क्या देखेंगे कि हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को चेक कर लेंगे। मतलब यहाँ पे कौन निकलेगा, यहाँ पे ब्रोमीन निकल रहा है और यहाँ पे कौन निकल रहा है, क्लोरीन निकल रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, ब्रोमीन की ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू क्लोरीन। तो इसका मतलब फोर्थ की रिएक्टिविटी सेकेंड से ज्यादा होगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। अब ये किससे बना है, यहाँ पे ब्रोमीन निकल रहा है, यहाँ पे क्लोरीन निकल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे सेकेंड, ये जो थर्ड है इसकी रिएक्टिविटी फर्स्ट से ज्यादा होगी। तो पहले देख लो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कर लो, उस हिसाब से अरेंज कर लो, फिर कंपेयर कर लो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एल्काइल हैलाइड में से किसकी ज्यादा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है हमारा, फोर्थ। फिर कौन सा आ रहा है, फोर्थ के बाद हमारा क्या है, फोर्थ के बाद हमारा सेकंड है, बिकॉज सेकंड में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड होगा। और फिर क्या बन रहा है हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये भी है ये भी है, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन से बन रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा सेकंड के बाद। और सबसे लास्ट में क्या होगा, फर्स्ट। तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन सारे कंपाउंड्स का। तो इस वीडियो में हमने क्या किया है, क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।